आईआईटीज नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? अच्छी लैब्स, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, sorted कॉलेज लाइफ, बेस्ट जॉब और खूब सारा पैसा. But there is more than that. There is a dark side of IITs which no one talks about. Being an IITian, we always talks about how good IITs are. In fact, I would say IITs are the best in the field of engineering which a student can get. But are IITs worth it? जहाँ एक तरफ इंडिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं, वहीं दूसरी तरफ है अंधेरा, पीयर प्रेशर और एक ऐसी सच्चाई जो आपको किसी भी सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिलेगी. हेलो एवरीवन, माय नेम इज तरुण यादव एंड आई एम मैथमेटिक्स मेंटर. आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आईआईटीज के बारे में जो एज ए जेईई एस्पिरेंट आपको पता होनी चाहिए आईआईटी में जाने से पहले, सो दैट आप खुद को उस तरीके से प्रिपेयर कर सकें. Now, before starting the video, I would like to clarify I am not saying IITs are bad or IITs are not good. As I mentioned earlier, IITs are the best which a student can get in the field of engineering. But what I think that this is a very broad statement. अब इसका क्या मतलब है? Let's talk about this. अपनी जेई की प्रिपरेशन की, जेई एडवांस दिया, क्रैक किया और फिर आईआईटी अलाउड. जेई क्रैक करते ही लगता है कि बस आईआईटी में आ गया और सब लाइफ सॉर्टेड है, राइट? बट रियलिटी हिट्स ऑन डे वन. और फ्रेशर्स के ओरिएंटेशन में ही आपको ये समझ आ जाएगा कि आप वहाँ यूनिक नहीं हो. वहाँ बैठा हर बंदा जो है वो टॉपर है. और जब हर कोई टॉपर होता है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस जगह. आपको वापस जीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप पढ़ के आए हो उतना ही वो सब भी पढ़ के आए हैं. अगर बच्चे खुद को तैयार नहीं कर पाते हैं तो कुछ बच्चे शुरुआत से ही डिप्रेशन में चले जाते हैं. अब जैसे जब मैं आईआईटी पहुंचा तो मेरा एक दोस्त था, उसके 12th में अराउंड 95-96% मार्क्स थे. उसने जेई दिया और उसने जेई क्रैक किया तो आईआईटी में पहुंचा. ही वॉज ऑलवेज लाइक या आई स्कोर 96% इन 12th, सो मैं टॉपर हूँ, मैं कर लूँगा, मुझे आता है. बट फर्स्ट सेमेस्टर में उसका सीजीपीए था 4.7. बस फिर क्या था? डिप्रेशन, सेल्फ डाउट सब शुरू हो गया. इसीलिए बेटा जेई जीतने के बाद भी बहुत सारे बच्चे जो है ना वो अंदर से हार जाते हैं. तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा. नाउ दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन आईआईटीएंस. अब सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अरे यार आईआईटी में गया है बच्चा, उसको तो मजे करनी चाहिए, डिप्रेस कैसे रह सकता है बच्चा, ये डिप्रेशन कहाँ से आता है फिर, है ना? तो लेट मी एक्सप्लेन. तो आईआईटी में घुसने के बाद से ही ना बच्चों में एक रेस शुरू हो जाती है. अब वो रेस जो है बच्चों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है. पहला वो ग्रुप होता है जो सिर्फ मजे करने आता है, जिसको पढ़ाई से, खेलकूद से या फिर किसी एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है. दूसरा वो होता है जो सिर्फ पढ़ता है, जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ता ही है, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता पढ़ने के अलावा. अब यहाँ सफ़र करता है तीसरा ग्रुप. जो बच्चे तीसरे ग्रुप में लाया करते हैं, जो खुद को प्रूव करना चाहते हैं सोसाइटी के सामने, पेरेंट्स के सामने, फ्रेंड्स के सामने. अब वो बच्चा पढ़ना भी चाहेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट भी करेगा. सो इन दिस रेस ऑफ बीइंग द बेस्ट, स्टूडेंट्स स्टार्ट लूजिंग देयर आइडेंटिटी एंड दे लीन मोर टुवर्ड्स प्रूविंग देमसेल्फ बेटर देन अदर स्टूडेंट्स इन एवरी फील्ड, इन एकेडमिक्स, इन स्पोर्ट्स एंड इवन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. कुछ बच्चे जो ये कर पाते हैं वो पार लग जाते हैं. अब जो ये नहीं कर पाते हैं, फिर उन बच्चों में आता है डिप्रेशन, सेल्फ डाउट. उनका सर्वाइव करना आईआईटी में फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आईआईटी में फिर बता रहा हूँ मैं कि प्योर टैलेंट ही भरा हुआ होता है. तो उस टैलेंट के बीच अगर आप उभर के नहीं आते हो तो आपका सर्वाइव करना मुश्किल है. वैसे तो हर बच्चे के पास दोस्तों के झुंड दिखेंगे, कैंपस लाइफ दिखेगी, पार्टीज दिखेंगी, है ना? बट क्या आप जानते हो कि आईआईटीज के हॉस्टल में ही सबसे ज़्यादा जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं, हर साल. अब ऐसा भी नहीं है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है कॉलेज का या फिर आईआईटीज का वो इस बारे में कुछ स्टेप्स नहीं लेता है. इनफैक्ट यहाँ पे डिप्रेशन के लिए या फिर मेंटल हेल्थ के लिए साइकेट्रिस्ट होते हैं या फिर सब कमिटीज़ बनाई जाती हैं कॉलेज द्वारा, है ना, जो आपको हेल्प करती है. और वन टू वन मेंटरशिप के लिए हर फ्रेशर को एक 3rd ईयर का सीनियर असाइन होता है एज ए मेंटर. वो उस सीनियर से जो है जिस भी टाइप की प्रॉब्लम हो उसे डिस्कस कर सकता है, रिलेटेड टू पर्सनल प्रॉब्लम्स भी कर सकता है. अगर कोई सीनियर्स अच्छे होते हैं तो उनके साथ एकेडमिक प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकता है और उनसे कुछ भी समझ सकता है. बेसिकली दोज मेंटर्स विल यूजुअली हेल्प यू इन एवरी टाइप ऑफ योर कॉम्प्लिकेशंस. तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो भी बच्चा आईआईटी में जाए वो अपने मेंटर से जो है टाइम टू टाइम सलाह लेता रहे, एडवाइस लेता रहे, खास करके फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर पूरी फर्स्ट ईयर में. सो इफ यू गेट इनटू एन आईआईटी, आई वुड सजेस्ट कि बिल्ड योरसेल्फ एन आइडेंटिटी एट फर्स्ट, बिकॉज कॉलेज टाइम जो है वो बेस्ट टाइम रहता है खुद के इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने का. डोंट ट्राई टू फिट इन द क्राउड जस्ट बिकॉज एवरीवन इज देयर. अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करना, मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, लाइफ में मुझे आगे क्या करना है. आपको बहुत टाइम मिलेगा 4 साल में, तो कभी भी दूसरे को देख के अपने इंटरेस्ट में पैदा करना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्ट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चलते हैं बस. उसके बाद फिर आप इससे बोर हो जाओगे, क्योंकि आईआईटी में जाना एक अलग चीज़ है और वहाँ पे सर्वाइव करना अलग चीज़ है. नाउ द नेक्स्ट इशू विच केम इन माय माइंड इज प्लेसमेंट्स इन आईआईटी. हाँ, ये बात सही है कि आईआईटी में आपको जो है प्लेसमेंट मिलना या फिर जॉब मिलना बहुत आसान है, बट वहाँ भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी जॉब के लिए, क्योंकि आपके आसपास सब बच्चे जो बैठे होंगे टॉपर होंगे, तो वहाँ पे आपका कंपटीशन बढ़ेगा. तो जो कंपनीज आएंगी ऑब्वियसली वो बेस्ट को उठाएंगी. तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो खुद से ही प्रिपेयर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है.
अगर प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन करनी है तो खुद से करनी पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा जब भी आप 7th सेम में जाएं, जब आपका 3rd ईयर पूरा हो जाए तो 7th सेम से ही प्लेसमेंट की प्रिपरेशन जो है आप करना शुरू कर दें। और इतना टाइम चाहिए भी प्रिपरेशन के लिए। इनफैक्ट स्टूडेंट्स तो पूरे पूरे सेमेस्टर बैठ के प्लेसमेंट्स की तैयारी करते हैं, है ना, तभी जाके उनको अपना मनचाहा पैकेज मिलता है, मनचाही कंपनी में जॉब मिलती है। तो जॉब पाने के लिए आईआईटीज में भी आपको मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, ऐसे बैठे रहने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी वहाँ पे। बट हाँ, वहाँ नौकरी मिलना बाकी कॉलेज के कंपेरिजन में आसान है। तो अगर आपको आईआईटी में अच्छी जॉब चाहिए तो गेट रेडी टू ग्राइंड योरसेल्फ फॉर अबाउट ए सेमेस्टर, सीधी बात। अगर आप इतनी मेहनत करने को तैयार नहीं है तो कोई छोटी मोटी जॉब आपको मिल जाएगी, आपको उसी में खुश रहना पड़ेगा। अब एक बात और क्लियर कर दूं मैं कि आपने बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा, बहुत सारे न्यूज़ में देखा होगा कि आईआईटीज में जो है इतने % बच्चों को जॉब नहीं मिली, इस आईआईटी में इतने % बच्चे अनप्लेस्ड रह गए। तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि ऑल दोज न्यूज़ आर बुलशिट। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि वो जो रिपोर्ट्स निकाली जाती है वो निकाली जाती है बीटेक, एमटेक, एमएससी सब स्टूडेंट्स को मिला के, एंड आईआईटी इज यूजुअली नोन फॉर अंडरग्रेड्स। तो अगर आप बीटेक में हैं, अगर आप बीटेक में हैं और आपने मेहनत की है थोड़ी बहुत भी ना, तो आपकी जॉब कंफर्म लगेगी ही लगेगी। क्योंकि बीटेक वाले बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं कंपनीज वाले, क्योंकि वो एडवांस निकाल के आए। तो फॉर श्योर है अगर आपने एडवांस निकाला है तो इतनी जॉब की टेंशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जॉब तो आपकी लग ही जाएगी। बट अगर आपके दिमाग में सिर्फ ये है कि मैं तो आईआईटी में जाकर सिर्फ मजे करूंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि आईआईटी में जाकर भी 60% 70% आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कॉलेज है, डिग्री देगा, बीटेक की डिग्री देगा तो पढ़ाई के बेसिस पे ही देगा। वो अलग बात है कि वहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंटरेस्टिंग होती हैं, आपको उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, अच्छी बात है। वहाँ के फेस्ट होते हैं, बढ़िया बात है, अच्छे खासे फेस्ट होते हैं, यू विल एंजॉय इन दोज फेस्ट। बट पढ़ाई जो है आपका मेन फोकस होना चाहिए आईआईटी में जाने के बाद भी। अगर आप इस चीज़ से नहीं भटके तो आपकी लाइफ विल बी वेरी इजी इन आईआईटी, और अगर आप इस चीज़ से भटक गए तो योर लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, एज सिंपल एज दैट। नाउ देयर आर सम मोर इश्यूज लाइक कंजप्शन ऑफ टॉक्सिकेंट्स इन आईआईटीज। यार ये जो है हर कॉलेज में होता है ना। आप किसी वीडियो में देखोगे बताएंगे कि आईआईटी में लोग जो है इतनी दारू पीते हैं, आईआईटी में लोग इतना सुट्टा फूकते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हर कॉलेज में होता है, इट्स ऑल ऑन यू। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नहीं करेंगे, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। अब बहुत से बच्चे जो हैं वो ड्रिंक करते हैं, स्मोक भी करते हैं, बट दे मैनेज टू गेट हाई पेइंग जॉब। तो ये जो इंटॉक्सिकेंट्स का वाला जो फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं इतना वाइटल रोल प्ले नहीं करता है। बिकॉज इन दिस फेज ऑफ लाइफ एवरी स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू एक्सपीरियंस सच टाइप ऑफ थिंग्स, जो कि हालांकि गलत बात है, नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में कभी नहीं किया, है ना। और ये हर कॉलेज में होता है, सिर्फ आईआईटी की बात नहीं, हर कॉलेज में होता है। तो आई वुड प्रेफर नॉट टू स्पीक ऑन दिस मैटर। अब अगली बात आती है सुसाइड्स के बारे में। तो मैं आपको एक चीज़ साफ साफ बता दूं कि अगर आप आईआईटी में दूसरों के साथ मिल के रहेंगे, दोस्त बना के रहेंगे, तो आपको कभी भी ऐसा ख्याल दिमाग में नहीं आएगा। बट एज यू नो कॉलेज लाइफ इज़ द फेज ऑफ एन्जॉयमेंट। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि मज़े करो कॉलेज में। अब ये वीडियो देखने के बाद ये मत समझ लेना कि भाई आईआईटीज़ तो बहुत ख़राब हैं। आईआईटी में सिर्फ अंधेरा ही नहीं है भाई, उसी अंधेरे में टिमटिमाते बहुत सितारे भी हैं। अगर आप आईआईटी में सर्वाइव कर जाते हो तो आप रियल वर्ल्ड में अनबीटेबल बन जाते हो। आपको बीट करना दूसरे लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आईआईटी में तुम अडेप्टेबिलिटी सीखते हो, रेजिलेंस सीखते हो, और आईआईटी में बेसिकली तुम जिंदगी जीने का तरीका सीखते हो। तो यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के थ्रू मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की है जो आप आईआईटी में जाने के बाद फेस करोगे। तो आई वुड रेदर सजेस्ट कि आप उन्हीं चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे। अब देखो वैसे तो कुछ डार्क है नहीं आईआईटी में, ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आपको लाइफ के हर फेज पे मिलेंगी। अगर तुम जेईई की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ रैंक के लिए मत करना भाई, खुद को प्रूव करने के लिए करना। ये मानो कि आईआईटी अगर तुम पहुंच गए हो तो तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ का बेस्ट टाइम है, तुम्हें बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वहाँ तुम्हें लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारे माइंडसेट के होंगे। तो तुम चाहे उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके आगे बढ़ जाओ या फिर वहीं के वहीं बैठे रहो, सब कुछ तुम पे ही डिपेंड करेगा। तुम्हारी मेंटल स्टेट पे डिपेंड करेगा, तुम क्या हरकतें करते हो उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि भाई आईआईटी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ जीतने वाले सिर्फ वही लोग हैं जो कंसिस्टेंट हैं या फिर जो रियल हैं। और हाँ, एक और सजेशन, अगर किसी वीडियो में कोई आपको ये बोले कि आईआईटी की लाइफ वैसी है, आईआईटी में ये चीज़ें खराब है, आईआईटी में वो चीज़ें खराब हैं, लाइफ डल हो जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मेरा सजेशन मानो कि ऐसे वीडियोज़ को इग्नोर मारो और अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। क्योंकि ओवरऑल लाइफ एट आईआईटी इज ऑसम। आप आईआईटी में बहुत ज़्यादा मजे करेंगे, ट्रस्ट मी। तो यार अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड ऑन प्रिपरेशन।